बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव। अथाष्टविंशो अध्याय नल एवं दमयंती के पूर्व जन्म की कथा तथा शिवावतारित ईश्वर का हंस रूप धारण करना। नंदीश्वर बोले, हे प्राग, हे मुने, अब मैं परमात्मा शिव के परम आनंद प्रद यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करूंगा, आप सुने। हे मुनीश्वर, पूर्व काल में अपुर्दाचल नामक पर्वत के समीप भिल्ल वंश में उत्पन्न आहुक नामक एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम आहुका था, जो अत्यंत पतिव्रता थी। वे दोनों प्रतिदिन भक्ति पूर्वक शिव जी की पूजा करते थे। वे दोनों महाशिव भक्त थे। हे मुनि, किसी समय सदा शिव भक्त में तत्पर रहने वाला वह भील अपने तथा स्त्री के लिए आहार की व्यवस्था हेतु बहुत दूर चला गया। इसी बीच शिव जी सन्यासी का रूप धारण कर उसकी परीक्षा लेने के लिए सायंकाल उस भील के घर आए। उसी समय वह गृहपति आहुक भी वहां आ गया और उस महाबुद्धिमान भील ने प्रेम पूर्वक उन यतीश्वर की पूजा की। उसके भाव की परीक्षा करने के लिए महालीला करने वाले सन्यासी रूपधारी उन शिव जी ने डरते हुए प्रेम पूर्वक दीन वचन कहा। यतिनाथ बोले, हे भील, तुम मुझे आज रहने के लिए स्थान दो और प्रातः काल होते ही मैं सर्वथा चला जाऊंगा। तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। भील बोला, हे स्वामिन, आपने सत्य कहा, किंतु मेरी बात सुनिए। मेरा स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर यहाँ आपका निवास किस प्रकार संभव है? नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, उसके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वह सन्यासी जाने का विचार करने लगा। तब तक भीलनी ने विचार कर अपने स्वामी से कहा। भीलनी बोली, हे स्वामिन, गृहस्थ धर्म का विचार करके आप सन्यासी को स्थान दे दीजिए। अतिथि को निराश मत कीजिए, अन्यथा आपके धर्म का क्षय होगा। आप घर के भीतर सन्यासी के साथ निवास करें और मैं सभी बड़े अस्त्र शस्त्रों को बाहर रखकर वहीं रहूंगी। नंदीश्वर बोले, अपनी पत्नी उस भीलनी के धर्मयुक्त कल्याणकारी वचन को सुनकर वह भील अपने मन में विचार करने लगा। स्त्री को घर के बाहर रखकर मेरा घर में निवास करना उचित प्रतीत नहीं होता है। फिर इस यति का दूसरी जगह गमन भी अपने अधर्म का कारण होगा। गृहस्थ धर्म का आचरण करने वालों के लिए ये दोनों बातें सर्वदा उचित नहीं है। अतः जो होनहार है वह हो, मैं घर के बाहर ही रहूंगा। इस प्रकार आग्रह कर उन दोनों को घर के भीतर रखकर अपने अस्त्रों को लेकर वह भील प्रसन्नता से घर से बाहर स्थित हो गया। रात्रि में उस भील को क्रूर एवं हिंसक पशु सताने लगे। उसने भी अपनी रक्षा के लिए उस समय यथाशक्ति महान प्रयत्न किया। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार यत्न करते रहने पर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं ने बलपूर्वक उस बलवान भील को खा लिया। प्रातः काल उठकर सन्यासी हिंस्र जंतुओं से भक्षित उस बनेचर भील को देखकर बड़ा दुखी हुआ। सन्यासी को दुखी देखकर वह भीलनी भी बहुत दुखित हुई, किंतु धैर्य से अपने दुख को दबाकर यह कहने लगी। भीलनी बोली, हे यते, आप शोक क्यों कर रहे हैं? इसका कल्याण हो गया, ये धन्य हो गए, कृतकृत्य हो गए, जो इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई है। हे यते, अब मैं भी इन्हीं के साथ अग्नि में भस्म होकर सती हो जाऊंगी। आप प्रेम पूर्वक चिता तैयार कराइए, क्योंकि यही स्त्रियों का सनातन धर्म है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन के आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन न सकी मैं हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बन न सकी मैं हवा का झोंका ये मेरी मजबूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। हर हर महादेव। उसकी यह बात सुनकर और इसी में उसका कल्याण समझकर उस सन्यासी ने तत्क्षण ही चिता तैयार कर दी और वह अपने धर्म के अनुसार उसी में प्रविष्ट होने के लिए उद्यत हुई। इसी अवसर पर साक्षात शिव जी सामने प्रकट हो गए। धन्य हो, इस प्रकार से प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए शिव जी उस भीलने से कहने लगे। हर बोले, हे अनघे, मैं तुम्हारे आचरण से प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मैं इस समय विशेष रूप से तुम्हारे बस में हूँ। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। नंदीश्वर बोले, शिव जी के उस परमानंददायक वचन को सुनकर वह विशेष रूप से सुखी हुई और उसको कुछ भी स्मरण नहीं रहा। उसकी इस अवस्था को देखकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु शिव ने उससे पुनः कहा कि वर मांगो। शिव जी बोले, यह मेरी रूप वाला यदि अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः संयोग कराएगा। यह भील निस्धर नगर के राजा वीरसेन का नल नामक महाप्रतापी पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। और हे अनघे, तुम विदर्भ नगर में भीमराज की कन्या होकर परम गुणवती दमयंती नाम से विख्यात होगी। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम दोनों ही बहुत काल पर्यंत यथेष्ट राज सुख का भोग करके योगीश्वरों के लिए दुर्लभ मुक्ति को निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी उसी समय लिंग रूप में प्रकट हो गए। उनके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह लिंग अचलेश इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे तात, वह आहुक भील निस्धर नगर में वीरसेन का पुत्र नल नाम वाला महान राजा हुआ। उसकी पत्नी आहुका भीलनी विदर्भ नगर के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। वह शिवावतार यतीश्वर भी हंस रूप में अवतरित हुए, जिन्होंने दमयंती का विवाह नल के साथ करवाया। पूर्व समय में उनके द्वारा किए गए अतिथि के सत्कार रूप महापुण्य के कारण प्रभु शिव जी ने हंस रूप धारण कर इस जीवन में दोनों को महान सुख प्रदान किया। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। तेरे बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिपटी भभूति में छुपा खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आया शरण तिहारे शंभु तार तार तू, शंभु तार तार तू। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। पूर्व समय में उनके द्वारा किए गए अतिथि के सत्कार व महापुण्य कारण प्रभु शिव जी ने हंस रूप धारण कर इस जीवन में दोनों को महान सुख प्रदान किया। अनेक प्रकार का वार्तालाप करने में निपुण हंसावतार शिव जी ने दमयंती तथा नल को महान सुख प्रदान किया। पवित्र कीर्ति वाले यतीश्वर नामक तथा हंस नामक शिवावतार का यह चरित्र अत्यंत पवित्र, परम अद्भुत तथा निश्चय ही मुक्तिदायक है। जो यतीश तथा
ब्रह्महंस नामक अवतार के शुभ चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है वह परम गति प्राप्त करता है। यह आख्यान निष्पाप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्त कराने वाला, यश तथा आयु प्रदान करने वाला, भक्ति को बढ़ाने वाला एवं उत्तम है। यतीश्वर तथा हंस रूप शिव का यह चरित्र सुनकर मनुष्य इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। जो व्यक्ति शिव पुराण सुनता है उसे घोर से घोर पाप से छुटकारा मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु च सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो, तुम्हें हो शर्मम मम देव देवा। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं सुधारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि।